Welcome back on my YouTube channel Avdesh English Classes. Now I am going to describe about 30 most important objective question from first chapter of the book Rainbow Sweetest Love I Do Not Go. तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में जो 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस 30 प्रश्न के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, उसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे और इसमें ये स्टडी करेंगे कि जो होता है क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। तो आप जो होता है वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जो हमारा चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो ये जो पोएम है इस पोएम को किसके द्वारा कंपोज किया गया। यहाँ पे जो कंपोज है, कंपोज का मतलब रचना करना होता है और रिटन का मतलब लिखा जाना। तो यहाँ पे कंपोज भी दे सकता है या रिटन बाई का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो पोएम है पोएम में कंपोज ही रहता है और जो स्टोरी होता है उसमें रिटन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो जॉन डॉन है। अब ये जॉन डॉन जो है एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में इनको जाना जाता है और ये जो होता है मेटाफिजिकल का हिंदी होता है सैद्धांतिक कविता, वैसा कविता जिसका हमारे जीवन से लगाव होता है, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है, जिसमें कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। तो उस प्रकार के जो हमारा कविता है उसको हम लोग मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जानते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ। अब यहाँ पे पायनियर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। अब पथ प्रदर्शक मतलब मार्गदर्शक भी इसको बोल सकते हैं, रास्ता दिखाने वाला भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो प्रयोग है वो शुरुआत के सेंस में आया। मेटाफिजिकल पोएट्री के मार्गदर्शक के रूप में इनको जाना जाता है। जो मेटाफिजिकल पोएट्री है उसका शुरुआत जो है वो जॉन डॉन के द्वारा ही किया गया, इसलिए इन्हें जो होता है मेटाफिजिकल पोएट्री का जनक और मार्गदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। हमारा जो थर्ड है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है। अब इसका आंसर जो होता है ऑप्शन के अनुसार बहुत सा हो सकता है। यहाँ पे जो आंसर है हमारा ए रिलिक दिया है। रिलिक का मतलब गीत, एक गीत है, तो ये भी आंसर हमारा सही है। लेकिन रिलिक ना दे करके जो होता है यहाँ पे लव पोएम भी दे सकता है। तो अगर लव पोएम भी देगा ऑप्शन में तो भी सही होगा, और लव पोएम नहीं रह करके मेटाफिजिकल पोएम भी दे देगा तो भी जो होता है हमारा आंसर सही जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। हमें ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, हमें ऑब्जेक्टिव को समझना है। यदि आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखें तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। आपको जो होता है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू। अब ये जो पोएम है इसमें किसको एड्रेस किया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो ये जो कविता है, कविता जो होता है जॉन डॉन अपने पत्नी को बताते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होता है जॉन डॉन वाइफ दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जॉन डॉन वाइफ अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा डॉन वाइफ्स तो इसका क्या होगा। तो उनकी जो वाइफ है, वाइफ का नाम रहता है अन्नी मरे। तो ये अन्नी मरे भी जो होता है हमारा ऑप्शन में दे सकता है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का डबल आंसर हो गया। जॉन डॉन वाइफ्स भी लिख सकते हैं या फिर अन्नी मरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द अकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज जॉन डॉन फॉर। अब ये जो होता है किस अकेजन पे, अकेजन का मतलब होता है अवसर पे। जो हमारा कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो कब लिखा जाता है, कब ये कविता को जो होता है बताया गया, इसमें किस अवसर पे इस कविता को लिखा गया था। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यानी कि जॉन डॉन जो होता है वो नेवी में रहते हैं और नेवी में रहने के कारण जो होता है वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाते हैं। वो जर्मनी जाना
उनको होता है। तो जर्मनी जाने से पहले जो होता है वो अपनी वाइफ को समझाते हैं और उसी समय जो होता है इस कविता को उसी सिचुएशन में लिखा गया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे देखिए जो पुराना वर्ड मीनिंग है डी वाई ई, आजकल जो होता है डी वाई ई का प्रयोग रंगने के रूप में होता है, लेकिन उस समय डी वाई ई का मतलब मरना होता था। अब जैसे शुरू का जो हेडिंग में देख रहे हैं जी ओ ई, तो जी ओ ई का जो होता है नया वर्ड मीनिंग जी ओ बन चुका है। तो ये जो होता है पुराना वर्ड मीनिंग और नया वर्ड मीनिंग में जो होता है बहुत डिफरेंट हो चुका है। ये जिस समय कविता लिखा गया था वो मिडिल एज इंग्लिश का टाइम था, तो मिडिल एज का इंग्लिश और जो मॉडर्न एज का इंग्लिश है दोनों में बहुत ही परिवर्तन हो चुका है। तो यहाँ पे डाई का प्रयोग ना दे करके जो होता है गो का भी दे सकता है, या फिर जो होता है टी एच यू, यहाँ पे जो होता है इसको दाऊ नहीं पढ़ के यू पढ़ा जाता था। तो पुराना वर्ड मीनिंग है हमारा। या जो होता है इसमें ऐसे भी दिया जा सकता है कि एच ए टी एच। अब ये जो होता है हैथ नहीं लिखा हुआ, ये किसके लिए स्टैंड हुआ है, तो ये जो होता है हैज के लिए स्टैंड हुआ है। तो ये पुराना वर्ड मीनिंग है, ये न्यू वर्ड मीनिंग है। पहले हैज को ऐसे लिखा जाता था। अब इसी के साथ जो होता और भी वर्ड मीनिंग है, जैसे ज्वाइन, तो ज्वाइन का जो पहले का जो वर्ड मीनिंग था जे ओ वाई एन ई, तो ये जो होता है ज्वाइन जो होता है पहले का वर्ड मीनिंग था, लेकिन अब जो होता है जे ओ आई एन लिखा जाता है। तो आप जो होता है इसको किसी प्रकार से इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे डाई नहीं दे करके जो होता है ज्वाइन, तो ये ज्वाइन का मतलब क्या होता है जे ओ आई एन ज्वाइन होता है। तो ये जो होता है एक के बदले में बहुत सारे विकल्प को दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक ऐसा पोएम है, तो ये लव पोएम है। इससे पहले हम क्या देखे, तो एक रिलिक था, तो रिलिक का भी प्रयोग किया गया, लव पोएम का भी प्रयोग किया गया, और इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग जो होता है मेटाफिजिकल पोएम भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसका आंसर जो होता है एक से अधिक आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें ये बताएगा कि जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर। अब ये वेल नोन किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो वेल नोन का मतलब जो होता है अत्यधिक प्रख्यात, यानी कि अत्यधिक विख्यात। तो किसके लिए विख्यात है जॉन डॉन, तो यहाँ आंसर में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज, इन सभी के लिए। तो क्या क्या चीज़ लिखते हैं इन सभी में, तो यहाँ पे जो होता है लव सॉन्ग भी लिखते हैं, स्टार्स और मीटर का भी प्रयोग करते हैं, सॉन्ग एंड सोनेट भी लिखते हैं। तो ये सभी जो होता है जॉन डॉन के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे जो होता है ऑल ऑफ दीज का प्रयोग किया गया। अगर ऑल ऑफ दीज नहीं रहेगा तो सॉन्ग एंड सोनेट का प्रयोग कर सकते हैं, लव सॉन्ग का प्रयोग कर सकते हैं, लव रिलिक का प्रयोग कर सकते हैं, स्टार एंड मीटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो होता है हमें किसी एक ऑप्शन को भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ये तीनों रहेगा तो ऑल ऑफ दीज का प्रयोग होगा वहाँ पे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 9th क्वेश्चन है, द स्पीकर जॉन डॉन इज लाइफ ब्लड डीके, यानी कि जो स्पीकर उनका जो ब्लड है वो ब्लड सड़ने लगता है। कब ब्लड सड़ना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे जो पोएम में बताया कि जब उनकी प्रेमिका रोती है तो रोने की आवाज़ सुन करके, महसूस कर करके जो जॉन डॉन है, जॉन डॉन का जो ब्लड है वो डीके होने लगता है, ब्लड सड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक हाइपरबली का प्रयोग किया गया। हाइपरबली का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, में अतिशयोक्ति। अब ये अतिशयोक्ति मतलब जो कविता लिखने वाले जो कवि होते हैं वो पोएम में कुछ ऐसा बात को लिखते हैं कि जिससे पढ़ने वाला को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहे, बात को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। अब किसी का रोने से ऐसा थोड़ी होगा किसी का ब्लड जो होता है सड़ने लगता है, किसी का रोने से थोड़ी होगा किसी का आत्मा निकल के चला जाएगा। तो ये जो होता है हाइपरबली का प्रयोग किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो होता है किसका प्रयोग किया गया, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हाइपरबली हो जाएगा। हाइपरबली का प्रयोग किया गया इस पोएम में। अब हमारा जो नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन नंबर 10th, द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। अब वो अपने बिलव्ड से क्या हो गया, तो यहाँ पे डू नॉट गो, ये जो कविता है उस कविता में अपने बिलव्ड से क्या नहीं है, तो टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब अपने बिलव्ड से वो थका हुआ नहीं है, वो अपने बिलव्ड को चाहता है। तो यहाँ पे जो होता है टायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा।
वेयर वाज जॉन डॉनी बर्न। अब जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लंदन में हुआ था। अब लंदन में कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है 1572 ईस्वी में हुआ था। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस परिवार में हुआ था, तो कैथोलिक परिवार में हुआ था। अब ये कैथोलिक कैसा परिवार होता है, तो क्रिश्चियन धर्म का एक पार्ट होता है, उसको हम लोग कैथोलिक के नाम से जानते हैं। तो रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था लंदन में, और एक व्यापारी धनी वर्ग के श्रेणी में आते थे। नेक्स्ट है 12th, क्वेश्चन नंबर 12। द स्पीकर जॉन डॉन वाज आस्क हिज बिलव्ड नॉट टू फोरथिंक हिम। अब जो होता है स्पीकर जॉन डॉन जो होता है अपने बिलव्ड से क्या कहते हैं कि मेरे बारे में जो होता मत सोचना। क्या चीज़ नहीं सोचना, एनी ऑफ माई फ्यूचर, मतलब जो भविष्य है भविष्य के बारे में कोई सोचने से मना करते हैं कि जब जाएंगे ट्रिप पे, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे, तो ये वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो फ्यूचर के बारे में सोचने से रोकते हैं कि कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव बात हमें नहीं सोचना। हमेशा जो होता है पॉजिटिविटी को लेकर के और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि जॉन डॉन का जो वर्थ है वो किस ईयर में हुआ था, कब हुआ था, तो यहाँ पे जो होता है 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मृत्यु है, मृत्यु इनका जो होता 1631 में हुआ था। और एक और फेमस डेट आता 1615, 42 साल की अवस्था में। 1615 ईस्वी में जो होता है एंग्लिकन चर्च के जो गॉड फादर हैं, जो प्रिएचर हैं, यानी कि उपदेशक के रूप में जो होता है वहाँ पे ज्वाइन किए थे। तो 1572, 1631 और 1615 ये जो होता है इम्पोर्टेंट डेट है। ये तीनों डेट को आप रट जाइए इसको, यानी ये जन्म हुआ था, ये मृत्यु हुआ था, ये चर्च में ज्वाइन किए थे 1615 ईस्वी में। अब जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 जो क्वेश्चन इसमें बताया गया कि जॉन डॉनी का मृत्यु कब हुआ, तो 1631 में हुआ था। जॉन डॉन वेल नोन फॉर हिज। अब जॉन डॉन क्या चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे सॉन्ग एंड सोनेट। अब यहाँ पे सॉन्ग और सोनेट ना दे करके इसके बदले में जो होता है किसी और भी ऑप्शन को दिया जा सकता है। और ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे पोएटिक टैलेंट भी आंसर आ सकता है। ये एक पोएटिक टैलेंट के रूप में जो होता है जाने जाते थे। इनके पास जो होता पोएटिक टैलेंट था, कविता को अच्छे ढंग से ये लिख सकते थे। या फिर नहीं तो यहाँ पे जो होता लव पोएट्री भी आ सकता है, लव पोएट्री के रूप में भी ये जाने जाते थे। लव पोएट्री अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये सेरमन, सेरमन का मतलब जो होता है धर्म उपदेश, यानी कि धर्म उपदेश जो होता है किसके द्वारा दिया गया, तो धर्म उपदेश जो होता है जॉन डॉन के द्वारा दिया गया। एक प्रीचर कौन थे, तो प्रीचर के रूप में जो होता है जॉन डॉन को जाना जाता है। तो ये ऑप्शन में कुछ भी हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वेल नोन का, ये एक से अधिक आंसर हो सकता है। मेटाफिजिकल पोएट में भी इनको जाना जाता है, यानी कि जब ऑप्शन में रहेगा मेटाफिजिकल पोएट के रूप में तो भी आंसर जॉन डॉन ही होगा। अब यहाँ पे फिर देखिए हाइपरबोली का प्रयोग किया गया कि जो स्पीकर है, स्पीकर का सोल कब चला जाता है, शरीर से आत्मा कब निकल जाती है, तो हर बिलव्ड साइज, जब उनकी जो प्रेमिका है वो सिसकियाँ भरती है तो उनका जो आत्मा है वो हृदय से निकल जाता, शरीर से निकल जाता उनका आत्मा। तो यहाँ पे भी यह हाइपरबोली का प्रयोग किया गया, बात को बढ़ा चढ़ा के बोला गया। यदि आप अलंकार के बारे में जानना चाहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, हाइपरबोली क्या है, तो आप मेरा जो होता है वीडियो एक बना हुआ है फिगर ऑफ स्पीच, आप वहां पे सर्च कर सकते हैं और मैं इसका लिंक जो होता है इस वीडियो में मैं दे दूंगा, आप उसको अवश्य देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी स्टूडेंट के लिए भी और इंग्लिश स्टूडेंट के लिए भी। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए फिगर ऑफ स्पीच को, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाइपरबोली क्या होता है। अब ये नेक्स्ट जो होता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द पोएट इज बेटर देन। अब यहाँ पे किस से बेटर है, बेटर का मतलब बेहतर, कंपैरेटिव डिग्री में इसका प्रयोग किया गया। तो ये किस से बेहतर है, तो सूर्य से बेहतर है। कौन सूर्य से बेहतर है, तो जो कवि है वो सूर्य से बेहतर है। अब ये सूर्य से बेहतर क्यों बोला गया है, तो सूर्य के पास ना तो कोई डिजायर है, ना कोई शॉर्टकट वे है, ना ही कोई जो होता उसका सूर्य का एम्बिशन होता है। तो इस प्रकार से सूर्य से बेटर जो होता है वो किसको बोला गया है, तो पोएट को बोला गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18।
हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। अब देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन आया कि मेटाफिजिकल पोएट के रूप में किसको डिस्क्राइब किया गया है। तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जो होता है जॉन डॉन को डिस्क्राइब किया गया है। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट के रूप में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे मेटाफिजिकल नहीं, यहाँ पे लव पोएट भी बोल सकते हैं, तो आंसर ये भी सही होगा। या फिर जो होता है डिस्क्राइब एज ए सोनेट एंड अस्टायर रिटन पोएट, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा। तो एक ही ऑब्जेक्टिव को जो होता है अलग ढंग से पूछा जाता है। अब जॉन डॉन जो होता है छुट्टी पे कहाँ जा रहा है, अपनी पत्नी को लीव मतलब छोड़ना होता है, तो अपनी पत्नी को छोड़ करके जो होता है जॉन डॉन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ये जो होता है जर्मनी जाते हैं। तो जर्मनी जाते हैं तो अपनी वाइफ को छोड़ करके जो होता है इनको जाना पड़ता है। या फिर जो होता है कॉन्टिनेंटल ट्रिप भी जो होता है ऑप्शन में हो सकता है, तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप भी जो होता है वो सही होगा हमारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। अब मृत्यु को जो होता है कौन खुशी पूर्वक एक्सेप्ट करते हैं, तो जॉन डॉन के बारे में बताया गया। तो जॉन डॉन को जो होता है मरने से भय नहीं रहता, वो छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो होता है हमें भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए और हमें जो होता है जीवन के पथ पे लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो होता है 21 को देखते हैं। जॉन डॉन हैज सीन द सन सेटिंग नाइट। अब जो होता है सूरज को कब देखते हैं डूबते हुए, तो यस्टर नाइट का यहाँ पे प्रयोग किया गया। अब यस्टर नाइट का प्रयोग ना करके जो होता है यस्टरडे भी बोला गया, तो यस्टर या यस्टरडे दोनों सही होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है द पोएट जॉन डॉन थिंक दैट इज सर्टेन। अब कवि को क्या लगता है कि क्या अटल है, क्या निश्चित है, तो मृत्यु जो होता है वो निश्चित है। हम लोग मौत से नहीं भाग सकते। जब किसी व्यक्ति का मौत आता है तो उसे मरना ही पड़ता, वो चाह करके भी जो होता है अपनी मौत को टाल नहीं सकता। तो ये एक मेटाफिजिकल पोएट है, सैद्धांतिक कविता, धार्मिक कविता। तो धर्म के अनुसार ये चलते तो बोलते हैं कि जब व्यक्ति का मृत्यु आता है तो मृत्यु होना ही होना, उसको टाला नहीं जा सकता। तो यही बोला गया है कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु जो होता है वो अटल है। अब नेक्स्ट देखिए 23, तो 23 में जो होता है यहाँ पे दिया गया है कि हिज बिलव्ड से दैट सी हैज ए ग्रेट लव फॉर। अब उनकी बिलव्ड ये कहते हैं क्या चीज कि किसके लिए जो होता है वो बड़ा प्यार है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो किससे वो उनकी वाइफ प्यार करती है, तो यहाँ पे दिया है जॉन डॉन। अब यहाँ जॉन डॉन नहीं ऑप्शन हो करके जो होता है पोएट भी दे सकता है, तो पोएट से वो प्यार करती है, तो पोएट भी आंसर में जो होता है सही होगा। तो जॉन डॉन या द पोएट, या द पोएट ना रह करके जो वहाँ पे हर हस्बैंड का ही प्रयोग किया जा सकता है, तो भी सही होगा। मैंस पावर इज वेरी वीक। आदमी का पावर बहुत ही कमज़ोर है, तो यहाँ पे वीक नहीं दे करके जो होता है वो फीबल का भी प्रयोग किया जा सकता है। फीबल का मतलब यही होता है बहुत ही कमज़ोर, यानी आदमी का जो पावर है वो बहुत ही कमज़ोर है। अब नेक्स्ट जो होता है देखते हैं 25, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद द शेक्सपियर। अब जो स्वीटेस्ट लव जो पोएम है वो विलियम शेक्सपियर के कौन सा रचना के साथ जो होता है कंपेयर किया गया, तो ऑल द वर्ल्ड स्टेज। तो ये जो होता है क्या है, तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है, और इस ड्रामा से किसका प्रयोग किया गया है, तो इससे प्रयोग किया गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्योंकि ये भी जो होता है विलियम शेक्सपियर को ट्रेजिडी किंग के नाम से जाना जाता है। ट्रेजिडी मतलब वही दुखांत, यानी कि इनका जितना भी नाटक हुआ है वो नाटक के लास्ट में जो होता है एक्टर का मौत हो जाता है, एक्ट्रेस जो नायक और नायिका है दोनों का अंत हो जाता है, दुखांत नाटक ही लिखते हैं। अब जैसे रोमियो और जूलियट देखिए, तो लास्ट में जो होता है रोमियो और जूलियट दोनों जो होता है मर जाते हैं, तो इस प्रकार से जो होता है दोनों का अंत हो जाता है, तो इसलिए जो होता है इनको ट्रेजिडी किंग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव की तुलना विलियम शेक्सपियर का ऑल द वर्ल्ड स्टेज से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें क्या बताया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो होता है ये बताया गया है कि प्रजेंट किसको करते हैं, जो कवि है वो किसको प्रजेंट करते हैं, तो हु प्रजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो पोएट हिमसेल्फ।
या जॉन डॉन भी दे सकता है, उस भी आंसर सही होगा। 27 में देखिए, जॉन डॉन फील्स दैट अ वेरी हेल्पलेस। हेल्पलेस कौन महसूस करता है? तो हेल्पलेस जो होता है वो मानव महसूस करता है, क्योंकि मानव का एक्सपेक्टेशन होता है, दूसरे से लगाव होता है, दूसरे से उम्मीद रखता है, और उम्मीद टूटने पर जो होता है वो निराश होता है। तो अगर निराश नहीं होना तो हमें दूसरे से उम्मीद रखना बंद कर देना चाहिए। तो मानव में ये चीज़ ज़्यादा होता है कि दूसरे से वो लगाव रखता है, उम्मीद रखता है, जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता है, इसलिए जंतु निराश नहीं होते। तो यहाँ पे आंसर होगा मैन। 28, जॉन डॉन वांट्स टू अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। तो यहाँ पे आंसर होगा बिलव्ड। जॉन डॉन दूर जाना चाहता है, लेकिन वह अपनी बिलव्ड से थका हुआ नहीं, अपनी प्रेमिका से थका हुआ नहीं। यहाँ पे हिज वाइफ का भी प्रयोग हो सकता है, तो हिज वाइफ भी रहेगा तो भी क्या होगा, वो भी आंसर में सही जाएगा, हिज वाइफ भी हो सकता है। या फिर जो होता नाम, जो एनी मरे हैं उनका नाम भी लिया जा सकता है। तो आंसर जो होता है एक से अधिक हो सकता है। अब यहाँ पे 29 में देखिए, वियरनेस मीन। अब वियरनेस का मतलब क्या होता है? तो वियरनेस का मतलब होता है थकान। थका हुआ को हम लोग जो होता है वियरनेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे टायर्डनेस का प्रयोग किया गया है। तो वियरनेस इक्वल टू टायर्डनेस, दोनों साइनोनिम्स हैं। अब मॉडर्न इंग्लिश में जो होता है THOU को क्या बोला जाता है? तो इसको यू बोला जाता है, और कहीं कहीं जो होता है ये दे भी इसको बोला जाता है। तो आंसर में दे या यू जो होता है वो नया वर्ड मीनिंग है किसका? THUE का। अब से वो एग्जाम्पल जो पोएम आप पढ़ते थे, पोएम में ऐसा लिखा गया सन। अब सन का जो नया वर्ड मीनिंग है वो SUN होता है। अब जैसे पहले हम लोग संडे मंडे पढ़ते, तो पहले हमारा मंडे नहीं होता था, पहले हमारा मुंडे होता था। तो मुंडे से क्या बन गया? तो मुंडे से मंडे बन गया। मुंडे मतलब चंद्रमा का दिन, सोम मतलब ही चंद्र होता है, मून मतलब ही चंद्र होता है। तो मुंडे ना हो करके जो होता है वो मंडे हो चुका है। तो हमारा जो वर्ड मीनिंग वो समय पे चेंज होते जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और जो होता है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलें। कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होता है लिंक दिया गया है, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से भी अच्छे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।